नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप देख रहे हैं L1 कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका टीचर नागिन सिंह और आप लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे, सबसे अनुशासित बच्चे, और हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस लेक्चर नंबर 12। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रेजोनेंस का एप्लीकेशन। We have seen till now stability of carbocation, stability of carbon ion, acidic strength, bond order, bond length, bond strength, different applications of the resonance. So yes, good morning, Shresth, Kuldeep, Ritik, Ayush, everyone, Kunika, Shreya. So today we will see basic strength, 1-2 addition and 1-4 addition product and dipole moment. So let's start with फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ हमें बहुत कम कहना है। वी ऑल नो दैट in basic strength we should see the attached group on the ring. If the group is electron donating group, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। यस, इलेक्ट्रॉन देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इट मीन्स बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी देयर, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। सो है ना बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। कम ऑन बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप and basic strength is inversely proportional to electron withdrawing group. एसिड बेस को समझना बड़ा आसान हो गया है ना। सो ये भाई बातचीत ना करो, बिना मतलब की बातें ना करो आप लोग, नहीं हम ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, इसको यहाँ से हम गायब कर देंगे। सो डोंट डू दैट, है ना। बहुत ध्यान से पढ़ो आप लोग, बहुत अच्छा काम करना है। डोंट टॉक। सो मैंने क्या बोला बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन के देने को ही बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं, है ना बच्चों। सो दिस इज ऑल। सो अगर हमें एक एग्जाम्पल देना हो, वी कैन डिस्कस लाइक दिस। मैं आपसे ये कहूँ, एंड बिसाइड दिस वी नो ऑर्थो इफेक्ट, हम इसके अलावा ऑर्थो इफेक्ट को जानते हैं। वी नो SIR इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट को इस केस हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। इसके अलावा हम लोग जानते हैं हम क्या यूज करना होगा, +I एंड +R इफेक्ट्स। ओके, बाय यूजिंग ऑल दीज इफेक्ट्स वी विल चेक द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, लेट्स सी नाउ। सो बच्चों जरा एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। NH2 बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो। कम ऑन एवरीवन, बहुत ही खूबसूरत सा मासूम सा सवाल है। NH2 methyl and third ये NH2 methyl at ortho, meta and para position. So arrange them in increasing basic strength order. Come on बच्चों, arrange them in increasing basic strength order. Just use SIR effect, ऑर्थो इफेक्ट, +I +R, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड टाइम तो दे दूं मैं, टाइम है 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, और अच्छा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग घर पे सवाल बना रहे होगे। आई एम थिंकिंग सो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, सबके आंसर आने चाहिए इस पे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। प्रणव के आंसर बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, बेटा कंटिन्यू रहो। लास्ट 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चों, वेरी नाइस। सो लेट्स सी, हम जानते हैं कि ऑर्थो पर कोई ग्रुप होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ की वजह से
यहाँ पे एडिशन का अपोज करेगा। इट्स ऑल्सो नोन एज SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। ये प्रोटोनेशन को मना करेगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान समझना कि अगर इसके ऊपर हम H+ जोड़ते हैं, कम ऑन, ओहो बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है बच्चों ये। अगर हम इसके ऊपर H+ जोड़ते हैं, देखो ये N 2H ऑलरेडी है इसके पास और एक इसके पास लोन पेयर है। अपने लोन पेयर को इसने H+ को दिया, H पहले प्लस था, इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो गया। नाइट्रोजन न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस हो गया। एंड यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, मेथिल ग्रुप। कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अनहैप्पी करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, एनॉय करते हैं, है ना। एनॉय वर्ड सही है ना। दे एनॉय ईच अदर, इरिटेट करते हैं। एंड देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है तो ये रिएक्शन इधर ना होके इधर आना चाहेगा, मतलब प्रोटोनेशन उतना होना नहीं चाहेगा। एंड दिस इज व्हाट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, एलुसिडेटिंग SIP इफेक्ट, कि वाई प्रोटोनेशन एट NH2 group will be inhibited or hindered by presence of methyl group at para position. Therefore, although methyl group is plus I group, electron donating group, but then also the ortho substituted methyl aniline is the least basic among all these three. So you know ये एक तरह का शानदार एक्सप्लेनेशन है बच्चों। सबसे कम कौन होगा? 2 SIP। देन अब देखो वही मेथिल जब मेटा पर आ गया तो नाउ देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट एंड एट द मेटा पोजिशन, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड देयरफॉर अब ये प्लस I लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ऑर्थो इफेक्ट से घटा रहा है, और ये कुछ नहीं कर रहा है। सबसे कम 2, देन 1 एंड सबसे ज़्यादा 3। आंसर इज 213, 2 1 3। और आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सही किया है। मैं देख रहा हूँ सक्षम ने गलत कर दिया, ऋतिक ने गलत कर दिया। सो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, सबसे कम 2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? गलती करना अब धीरे धीरे अलाउ नहीं है। ये जो पढ़ लिए हम लोग, अब तुमने गलत किया तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुमने ऑर्थोइफेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं बनाया है। और ध्यान रखो धीरे धीरे करके, मैं डेली बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो क्यूमुलेटिवली बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो अनलेस अदरवाइज यू ऑल आर इन प्रैक्टिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, यू कैंट डू इन एग्जामिनेशन। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा, एंड सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ऑल्दो ग्रुप इज सेम, बट बिकॉज ऑफ पोजिशन यू कैन सी। ओके, सो नाउ गाइज, आर यू ऑल रेडी? हे बच्चों, क्या आप सभी लोग रेडी हो क्विज के लिए? मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। ओ माय गॉड, एवरीवन इज रेडी, ग्रेट। सो चलो, तो आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए। कम ऑन, इट्स वेरी नाइस प्रॉब्लम, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। माय गॉड, समय है, टाइम इज 60 seconds. Just think, take time and deliver right answer. Do. जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी, और सबके आंसर आने चाहिए भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 15 सेकेंड्स। वाओ, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो, वेरी नाइस। थ्री, 2, 1 एंड टाइम ओवर। अच्छा एफर्ट किया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। लेकिन जो बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना है, घर पे खूब सवाल बनाओ। मैं जितना जोर देके खूब बोला हूँ ना, आई रियली मीन दैट।
अगर ऐसा नहीं करोगे तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। आप मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना, टाइम देना, एनर्जी देना, आपकी ये एज, एवरीथिंग विल बी in jeopardize, you know. So take care, follow me, yeah, now let's see। मैं पहले वैल्यू देता हूँ, मैं आपको पी के बी की वैल्यू लिखता हूँ। पी के बी की वैल्यू इसके लिए होता है 9.13। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग याद करो, आपको याद नहीं करना है ना। इसके लिए होता है 9.8, इसके लिए होगा 9.5, इसके लिए होता है बच्चों 8.7। ओके, दिस इज द पी के बी वैल्यू। पी के बी जितना ज़्यादा होगा, देखो आंसर तो हो गया ना, पी के बी बता दिया मैंने। नाउ लेट्स डिस्कस इट। पी के बी जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम हो जाएगा। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा इन सभी में? बी वाले का हो गया। ओ माय गॉड, है ना। सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो गया? थोड़ा ये वैल्यू उल्टा तो नहीं हो गया, हमको लगता है 9.5। मैं वैल्यू एक मिनट बच्चों देख बता रहा हूँ आपको। ऑर्थो वाले का 9.5 है, यस। देखो मुझे लग गया तो वैल्यू कुछ उल्टा हो रहा है। ये जो मिथॉक्सी ग्रुप बच्चों, इसमें थोड़ा अलग बिहेवियर एक मिल जाता है। ऑर्थो का 9.5 है, इसका 9.8 है। आपको वैल्यू नोट नहीं करना है। फिर 9.13 और 8.7 आपको वैल्यू मतलब याद नहीं करना, नोट तो कर लेना, याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको इतना अच्छा लगे कि याद हो जाए, दैट्स व्हाट आई मीन, व्हाट आई वांट। लेट्स सी बच्चों, तो इसमें जिसके पी के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वी नो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। मैं आपको पहले बताया हूँ कि याद करने के लिए ऐसा वैल्यू नहीं देता, बल्कि हम कोई चीज़ जान जाते हैं कि खली बहुत पहलवान है, वो WWE में गया था, कई लोगों को धोया है वो, या फिर कई लोगों से बहुत मार खाया है, फिर भी उसको कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं उसका। तो हमें जान गए तो फिर अब खली पहलवान है, याद करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बल्कि खली नाम से हमको एक मुस्टैंड आदमी, मैस्कुलिन टाइप का दिखाई पड़ता है, तो उसके प्रति हमारी मन में इमेज डेवलप हो जाता है, इम्पिंज्ड हो जाता है। सिमिलरली ये ऐसा आपको आइडिया लग जाएगा। तो मिथॉक्सी का कहानी थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। मिथॉक्सी कहानी थोड़ी अलग है। बल्कीनेस का एक पैरामीटर बनाया गया है जो हमारे कोर्स में नहीं है बच्चों। Which molecule is how much bulky, how much causes steric hindrance, how much causes trouble, how much encroaches the space of other one, है ना। तो उसके लिए एक पैरामीटर बनाया गया है, that is not in our syllabus, but उसको A बोलते हैं। वो A पैरामीटर जो मिथॉक्सी ग्रुप के लिए है वो मेथिल से भी कम होता है, तो कहते हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप बल्कीनेस उतना कॉज नहीं करता। बाय द वे ये बातें अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके पीकेबी की वैल्यू कम है, मतलब ऑर्थो वाले का बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है। हमारे लेवल पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, मैंने किसी टीचर को नहीं सुना है आज तक। पहले तो बहुत लोग पढ़ाते ही नहीं है, वो तो बहुत महान है। मैं चाहता हूँ जो टीचर अच्छे हैं, जो अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको खूब पैसा मिलना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, प्राइमरी के टीचर की बात कर रहा हूँ, या उसके लिए चले जाओ आंगनबाड़ी में जो दीदी लोग बच्चों का ध्यान रखती हैं, अगर मेहनत करती हों, जुनून से काम करती हों, तो उनको उनका पेमेंट 1 लाख रुपए कर दो। वो एक गांव के सारे बच्चों का ध्यान रखती हैं। इससे अच्छा क्या होगा? खुश होकर ध्यान रखें, क्यों पैसे की चिंता करें। और जो प्राइमरी के टीचर अच्छे से पढ़ाते हों, जो सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सबके लिए कहानी है। तो वैसे बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर ऑर्थो कहानी सुनाओ, ज़्यादातर मास्टर इससे पंगा नहीं लेते हैं। दूसरा जो पंगा लेते भी हैं तो ये कहते हैं कि मिथॉक्सी में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है। एक्सेप्शन बच्चों लिख लो, मिथॉक्सी में और ऐसा बोलते हैं वो। हम जैसे लोग जो कि हमने थोड़ा डीप एनालिसिस किया है, मुझे मालूम है देयर इज अ पैरामीटर फैक्टर विच इज ऑल्सो बियॉन्ड विच इज ऑल्दो बियॉन्ड आवर सिलेबस, ए which is directly proportional to bulkiness caused by the group, and this factor is less for methoxy group, and therefore methoxy group ortho effect of methoxy group is lessen, is not very strong, and इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस आर लगा रहा है, ये प्लस आर और माइनस आई, इसका प्लस आर ज़्यादा है और इसलिए इसका प्लस आर ज़्यादा है, बोलो यस नो, और माइनस आई लगा रहा है। वो ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है बच्चों,
यहाँ पर सिर्फ माइनस आई लग रहा है, माइनस आई। कहते हैं, वो ध्यान समझना, कहते हैं कि मिथॉक्सी केस में इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाना चाहिए था। क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ने कम किया है, प्लस आर ने भी कम किया है, लेकिन कुल मिला के इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्थो वाले का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ये नॉर्मल जो एनिलीन होता है उससे तो कम हो गया, लेकिन मेटा वाले से ज़्यादा हो गया, है ना। मैंने आपको वैल्यू बताया, ठीक है बच्चों। तो बेसिक स्ट्रेंथ की हमारी ये वैल्यूज हुई। मुझे उम्मीद है तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये मिथॉक्सी ग्रुप पे तुम ये याद कर लो, ऑर्थो इफेक्ट इस तरह से काम नहीं कर पाता जैसे नॉर्मली हम लोग सोचते हैं। तो लेट्स अरेंज देम इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, डी। स्ट्रॉन्ग पहले लिख दिया मैंने। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आर इफेक्ट इसका बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे तगड़ा हो गया। ऑर्थो फॉर्थो कोई चक्कर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। फिर बच्चों डी के बाद नंबर किसका आया, बी का आया, देखो सॉरी ए का आया, मतलब ए मतलब एनिलीन, ए का आया। कहते हैं ए से बी कम क्यों हो गया, तो कहते हैं इसके पीछे ऑर्थो इफेक्ट है। मतलब क्या वो जीरो नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू इस केस में 0.9 के आसपास होती है। उसका क्या मतलब है, जरूरत नहीं है, तो जीरो नहीं है, बट वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना बाकी केस में होता है। बाकी केस में क्या होता है, क्या सबसे वीकर बेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसका बेसिक कैरेक्टर इससे जो है ज़्यादा है, मतलब देन ऑर्थो एंड देन मेटा, मतलब देन बी एंड सबसे कम क्या हुआ, सी। तो यहाँ मेटा का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हुआ है। क्या मेटा कम क्यों हुआ, कि यहाँ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इसलिए इसने कम कर दिया। क्या इसका उससे कम क्यों नहीं हुआ, कि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट और माइनस आई दोनों मिल करके वो इससे ज़्यादा, मतलब वो कंपनसेट होते रहे, और वहाँ प्लस आर ने भी अपना प्रभुत्व दिखाया। प्लस आर की वजह से जितना इसका कम होना चाहिए था उतना कम नहीं हुआ। ओके, तो इतना न भूल करके लोग याद करवा देते हैं यार, कहते हैं इतना कौन भूलेगा, याद ही कर लो। क्या याद करोगे, देखो सबसे कम सबसे ज़्यादा पैरा का होगा, उसके बाद सिंपल एनिलीन का हो जाएगा, एनिलीन का जहाँ कुछ भी नहीं है, और फिर कहें ऑर्थो का, और सबसे कम मेटा का। तो लोग कहते हैं एग्जाम में आएगा बच्चों, इसलिए इतना बात कर रहा हूँ मैं कि सबसे कम ऑर्थो का होता है, मेटा का सबसे कम क्यों लिया है। कि ऑर्थो में जो प्लस आर है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन देता है वो यहाँ पर अपना थोड़ा प्रभुत्व दिखाया, अब वो ऊपर आ गया। ये प्लस आर की वजह से ऐसा हुआ कि क्या ऑर्थो इफेक्ट यहाँ नहीं लगता, क्या लगता है, बट इतना डोमिनेंस नहीं शो कर पाता। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सबसे कम, फिर ऑर्थो मतलब बी, फिर एनिलीन ए, और सबसे ज़्यादा डी। सी बी ए डी। ये बताओ परीक्षा में आएगा तो कर लोगे कि नहीं, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कि नहीं, बताओ हमको। कहेंगे यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, तो बोलोगे लग रहा है, क्योंकि उतना मजबूत नहीं लग रहा है। क्या इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा कि नहीं, क्या सबसे कम नहीं होगा, मेटा से ज़्यादा हो जाएगा। तो चाहे तुम ऐसे याद कर लो कि ऑर्थो इफेक्ट मिथॉक्सी ग्रुप में नहीं लगता है, या फिर यूं देख लो, तुम समझ लो बातों को। ठीक है बच्चों, मजा आया। ये खूब पूछा जाता परीक्षा में, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मिथॉक्सी एनिलीन। चलिए आप लोग समझ गए तो मुझे मजा आ गया यार। जब कुछ हट के बताते हैं तो थोड़ा डरावना टाइप का होता है कि कह रहे हैं बी का ए से ज़्यादा होना चाहिए, बी का ए से ज़्यादा, नहीं, आशा जी कह रही हैं कि सर बी का ए से बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। बिटिया देखो, ये ऑर्थो इफेक्ट कितना प्रभाव डालता है, जीरो तो है नहीं, तो वो इतना डालता है कि उसने इससे तो कम कर दिया बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन प्लस आर इतना नहीं डालता कि इससे भी कम कर दे, इससे यहाँ क्या लग रहा है, माइनस आई, यहाँ सिर्फ घट रहा है, यहाँ पर प्लस आर बढ़ा भी रहा है, और दोनों काउंटर करके बेसिक स्ट्रेंथ मेटा से ज़्यादा कर लिए। हमको थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान में भी रखना पड़ता है, क्यों जानते हो, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये बातें हम नहीं पढ़ते यहाँ पर। हम लोग कई बार क्वांटिटेटिव स्टडी भी करते हैं, कहते हैं इसका 9.13 था, इसका 9.5,
इसका 9.8, इसका 8.7. So we just calculate the values and then accordingly we just try to find their influence. तो कितना ज़्यादा प्रभाव दिखा था. हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ये क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव नहीं है. दैट्स वाई वी आर नॉट फिगर आउट, we are not giving the figure, exact figure, how much steric hindrance play the role, how much plus R and minus I play the role. We are just verifying the experimental results. Okay, चलो याद हो गया. मिथॉक्सी में सबसे कम मेटा का होता है. सबसे कम क्यों होता है? माइनस आई लग रहा है. ऑर्थो वाले का उससे ज़्यादा होगा. प्लस आर अपना प्रभाव दिखा पा रहा है. स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम नहीं होता है. ये तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा, ये आप लोगों ने भी किया हुआ है, और ये इन दोनों के बीच में आ गया. चलो, मतलब ये इससे ज़्यादा होगा, सबसे कम ये. ओके, कम ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. अरेंज इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर. वो मिथॉक्सी केस में ऐसा हुआ, ऐसा बाकी केस में नहीं होता है. तो टाइम है 45 सेकेंड्स का. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बड़ा इंटरेस्टिंग भी है. मिथॉक्सी मेटा कम हो गया. कमान बच्चों, कमान, आंसर तो फटाफट. लास्ट 10 seconds. कमान guys. 5, 4, 3, 2, 1 and time over. Ting 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 ting. Great. देखो, ऐसा है कि ये आशा दीदी कह रही है सर SIP पढ़ा दीजिए, रिपीट करिए. बेटा मैं SIP की क्लास ले चुका हूँ, आप वो पीछे जाके क्लास में देख लेना ना बेटा, क्योंकि एक ही चीज़ को, ये तो आज मैंने ऐसे ही बस जल्दी से आपको रिवाइज कराया है. ये मिथॉक्सी टाइप के जो ग्रुप होते हैं ना, जिनका आर्थो इफेक्ट बहुत ही डोमिनेंस नहीं है, वो बड़े मज़ेदार भी होते हैं. गुदगुदी कर रहे हैं, क्योंकि ये गजब बदमाश है यार ये ऐसे ग्रुप. क्यों? क्योंकि देखो, ये जो है प्लस आर लगाता है और माइनस आई, ये उल्टा उल्टा प्रभाव लगाते हैं ना. इलेक्ट्रॉन देने वाला भी लेने वाला भी. और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ऑर्थो पैरा पे लगता है. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर मेटा पे हुआ, अभी जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था तो मेटा पे आया तो इलेक्ट्रॉन घटाने लग गया. तो इन सब सावधान रहो. ये सब जो है लाल रंग से बना दूँ मैं, सावधान. ये बड़ी बड़ी आंखें बना दिया, बहुत सावधान रहना इन सब से. इससे ये अच्छा, ये दांत दिखाता हूँ इसका मैं. ये खतरनाक है सब यार. क्यों? ये प्लस आर और माइनस आई ग्रुप है यार, देता भी है लेता भी है. अभी ऑर्थो पे था तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कह लो इलेक्ट्रॉन लो. पैरा पे आया तो कह रहा इलेक्ट्रॉन लो, और मेटा पे आया तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन दो. इट्स अबाउट द पोजीशन. बाय द वे, थोड़ा अलर्ट रहना इनको लेकर के हम लोगों को, ठीक है. अब ये देखो, CL का बड़ा आसान तरीका है. ऑर्थो वाले का सबसे कम B हो गया. एंड उसके बाद ये माइनस आई प्लस आर, हम सब जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर. मतलब माइनस आई की बात माननी है. वैसे D वाले का कम हो जाएगा कि यहाँ प्लस आर लग रहा है, यहाँ तो प्लस आर नहीं लग रहा है, और माइनस आई डोमिनेट करता है. इसका सबसे कम होगा, इट्स ऑर्थो इफेक्ट. ठीक है, तो सबसे कम B, देन C, देन D एंड सबसे ज़्यादा A. बोलो बच्चों, बोलो भारत माता की जय. ना सबसे कम कौन हो गया? B. इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना ना. सबसे कम B, इट्स ऑर्थो इफेक्ट. देन C, माइनस आई, ओनली माइनस आई, है ना. ये है ना. फिर ये D, माइनस आई प्लस आर दोनों है, बट ऑब्वियसली माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, इसलिए माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इसका बेसिक इंजन इससे कम हो गया. तो B, C, D, A. तो लोग समझ में आ रहा है ना यार. गलतियां भी हो रही हैं तो कोई बात नहीं, बट सीखना जरूरी है. जहाँ कोई इश्यू बताना हमको. ये समझ आया आपको? B, C, D, A. गुड गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट. चलो बच्चों, ये क्वेश्चन ट्राई करो. अरेंज इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर.
मैंने ये सवाल किसी ने, थैंक यू सक्षम, रितिका, सुचिस्मिता, कुनिका, राजेश, एवरीवन, ऋतिक। सो मैंने इनको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं तुमको याद दिलाने के लिए बता दूं कि इसका नाम गुआनिडीन है। वी हैव डिस्कस्ड various aspects of basic strength of guanidine, why it is however behaving a particular way, okay? So सोच के बताना। ओहो कर दिया क्या तुम लोगों ने यार, तुम तो यार गजब हो। मैं भी क्वेश्चन ही कह रहा हूँ। 30 सेकंड में टाइम ग्रांट करता हूँ आपको। चलो टाइम अलॉटेड इज 30 सेकेंड्स, कम ऑन। इंक्रीजिंग बेसिक कौन सा, तुम कह रहे हो कि ए से बी स्ट्रॉन्गर बेस है। हाँ शिवम कह रहा है, अजय कह रहा है, श्रेष्ठ, ओके। तो अगर कोई बात मैं पहले पढ़ा दिया हूँ तो अभी मैं जल्दी में उन सारे पॉइंट्स को एक बार बोल बोल दूंगा। तो आपको अगर कैच कर लिए इट्स वेल एंड गुड, आप नहीं तो आप पीछे जाके फिर से देख लो उनको। टाइम इज़ वेरी क्लोज एंड इट्स ओवर। वाह बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो मान लो किसी को ये भूल गया है तो आई थिंक दिस आई हैव डिस्कस्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो आप वहाँ जाके देख लो, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ मैंने। ओके सो लेट्स सी बच्चों, मैंने बताया था कि इसमें इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं गया। लोन पेयर इज़ नॉट इन कंजुगेशन, नॉट इन कंजुगेशन। एंड सेकेंड मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसका जो कंजुगेट एसिड होगा, कंजुगेट एसिड विल बी वेरी मच स्टेबल ड्यू टू 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। तीसरा बताया था कि ये दोनों के जो लोन पेयर हैं वो प्लस आर इफेक्ट लगा रहे हैं तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। सो ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो गुआनिडीन इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। इसके पीके की वैल्यू, ये पीके की वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 13.6। तो पीके जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होता है। इट्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स सी दिस वन। इसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है बच्चों, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन जा तो रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं मिलते हैं तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। और आप सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। अपने लिए वहीं घर बैठे बैठे ताली बजा लो भाई, बहुत बढ़िया किया तुमने, बहुत बढ़िया। तुषारवा गलत कर दिया क्या? तुषार कह रहा ए ज़्यादा होगा, अरे बेटूगा बी ज़्यादा होगा और इसके ऊपर मैंने आधे घंटे का लेक्चर दिया है, घबराओ मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन। और जितना मैं डेटा करा रहा हूँ, जितना क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन होते ही नहीं हैं। ये सारे सवाल कर लिए, परीक्षा में तुम्हें नए सवाल नहीं मिलेंगे, गारंटीड, बाबा नागदेव की गारंटी है। इसलिए मैं खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तुम्हें करना है हर सवाल को समय दे के सोच विचार करो और उसमें जो भी बातें, जो भी अब्स्ट्रैक्ट निकल के आए उसको अलग से नोट कर लो। सिनेप्सिस, जस्ट डू सिनेप्सिस, कम ऑन। आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, इसको ट्राई करो, जल्दी बताओ 30 सेकेंड्स के अंदर, कम ऑन। आंसर इट इन 30 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइव, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। समय हो गया समाप्त। आप लोगों ने किया है बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब, धमाकेदार। और मालूम है सबको कि ए का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा और बी का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में नहीं गया, इसका इलेक्ट्रॉन प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है और इसके 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। क्या बात है। अब देखो एग्जाम में आएगा, तुम लोगों से बच के नहीं जाएगा, तुम लोग वहीं उठा के पटक दोगे। ये सवाल जो बाकी लोगों को शायद परेशान करे पर तुम लोग तुरंत कर डालोगे। मैं फिर बोलूँगा, जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं उनको, हर क्वेश्चन के पीछे एक थियरी है ना, कॉन्सेप्ट है, उनको आराम से करो, फिर से कॉपी खोल करो, रफ कॉपी ले लो और अपने नोटबुक ट्राई करो। एंड देन आफ्टर कोई नई बात निकल के आए, कोई नई कहानी समझ में आती है, इसको अलग से नोट कर लो।
जब लिखते हो तो नहीं होती है, बट कब तक नहीं रहेगी यार, लिखते समझते दोस्ती हो जाएगी, फिर तुम्हारी अपनी हो जाएगी कहानी। कम ऑन। अब ये देखो, इसका नाम है ये है अमाइड है, एंड दिस वन इज एसिटा अमाइड। ओके, सो इसका बेसिक रिएक्शन इसकी तुलना में कम होगा। मैं तुम्हें एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ, चलो सुना देता हूँ कहानी तुमको मैं। क्या हुआ बच्चों कि इसके ऊपर हम रिएक्शन करते हैं ना H+ का, तुम जानते हो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो वो लोन पेयर इसके पास भी है और लोन पेयर इसके पास भी है, तो वैसे इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है और ये लगा रहा है -R इफेक्ट। वो ध्यान सुनना और मजे लेना है ना। मैं क्या कहता हूँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ गया तो 80% काम हो गया, तो मजे लो, है ना। छोड़ो केमिस्ट्री मारा मतलब इतना कठिन चीज़ नहीं पढ़ना हमको। देखो लोन पेयर कहानी सुनते हैं। लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसके लोन पेयर के ऊपर ये क्या लगा रहा है बच्चों, -R, और क्या लगा रहा है -I। इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, तो ये H+ यहाँ अटैक करेगा, है ना। क्या अटैक करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2। इसका लोन पेयर कंजुगेशन में उसी के पास जा रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। ठीक है, ये हमारा बन गया ये ऐसे इक्विलिब्रियम। लेकिन अब इसका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसके तुलना में कम होगी। कहते हैं मॉलिक्यूल का अगर मान लो H+ आया तो प्रोबेबिलिटी ये भी रहती है बच्चों कि H+ मान लो ये मॉलिक्यूल है, वो ध्यान समझना। हम लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो वी हैव सीन देयर दैट 2 molecules are collide together to give the product. And here since electron density is more at the oxygen, so activation energy for the formation of product at for this side will be less. मतलब अगर यहाँ, वो ध्यान समझना मेरी बात को, अगर ये H+ यहाँ टकराता है 100 बार, तो 100 में से मान लो 40 बार प्रोडक्ट बना देगा। अगर वो H+ यहाँ टकराता है 100 बार, तो 100 में से वो 10 बार प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। यहाँ भी लोन पेयर है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब जो बार बार कोलाइड करेगा उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन कम होगा, और यू कैन से एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ओके, ओरिएंटेशन है बट एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए कन्वर्जन इफेक्टिव कोलिजन यील्ड कम होगा। दैट्स वी हैव सीन इन केस ऑफ काइनेटिक्स चैप्टर। ये जो बातें बता रहा हूँ ना, बहुत बड़ी बातें हैं, और अगर तुमने इसको ऐसे ही समझ लिया और ऐसे ही लिख लिया ना, तो अगर तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे भी, यूपीएससी की भी तैयारी करो केमिस्ट्री लेकर के, तो फिर तुमको ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी। तुमको मतलब 60-70% आपको केमिस्ट्री तैयार रहेगा, अब बहुत मज़ा आएगा। मैंने क्या बताया यहाँ पर कि मान लो दोनों इक्वल कोलिजन करते हैं, दोनों की कोलिजन चांस बराबर है, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू इसके वाले की। तो इसमें एफिशिएंसी, तो प्रोडक्ट दोनों बन सकता है, but you know the reason why I am saying so that this is the major product and this is the minor product। बल्कि अगर एक पूछेगा तो हम यही लिखेंगे। IIT एडवांस में कोई रिएक्शन दिया था, पूछेगा ये अटैक कहाँ पे होगा, ये पूछा गया था, तो आंसर वाज दैट इट विल अटैक एट ऑक्सीजन, क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं गया और इसका कंजुगेशन में इसी के पास जा रहा है, दैट्स वाई। ओके, बट इन दिस टू विल से कि बी का बेसिक कैरेक्टर ए से ज़्यादा है ऑब्वियसली। बच्चों मजा आया कि नहीं, बताओ हमको तुम। ये एक्टिवेशन एनर्जी की बातें सुन के कि वो 100 बार कोलाइड कर रहा है, बट प्रोडक्ट में कन्वर्जन जिस एनर्जी से कोलाइड कर रहा है उसमें उतनी ताकत नहीं कि उसको प्रोवाइड कर सके एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि -I में खींच ले गया। अरे बाप रे बाप, कितना अच्छा यार, है ना। कहते हैं हम IIT की तैयारी किए थे, एडवांस मेंस तो निकल गया दोनों बार, एडवांस नहीं निकला, मतलब एडवांस का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। कि नीट तो हम निकाल लिए, बट एम्स दिल्ली में सिलेक्शन नहीं हुआ। एम्स दिल्ली के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बैरियर ज़्यादा है ना। वाओ, ग्रेट, इंटरेस्टिंग। तो इन सब चीज़ों को अपना बना लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, अरेंज इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, अरेंज इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर एंड टाइम इज, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, जनहित में जारी सवाल है ये। टाइम इज 45 सेकेंड्स, so टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओह टाइम ओवर। मैं ये सोचने लग गया था कि अगर एक क्लास और लूँगा मैं, है ना, रेजोनेंस के लिए एक क्लास और लूँगा एंड दैट विल बी द कंप्लीशन क्लास ना, आखिरी क्लास होगी। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा कोशिश किया आप लोगों ने, क्या बात है, बहुत। रिमझिम, अंकित, शिवम, अमीशा, बहुत बढ़िया, शानदार। लेट्स सी, हम लोगों को मालूम है ना कि एस कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है, SP हाइब्रिड है, इसका SP2 हाइब्रिड है एंड दिस वन इज SP3 हाइब्रिड। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। तो लिस्ट बेसिक विल बी A एंड देन B एंड द मोस्ट बेसिक विल बी C, A B C। तो मैं क्या बताना, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्या किया है भाई, सक्षम, सक्षम वहाँ एस कैरेक्टर बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। गाँव वालों बोलो सही है गलत है? एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो SP हाइब्रिड, लिस्ट बेसिक, SP2 एंड SP3। आंसर इज A B C। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? देखो तुमको अब धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा, अगर तुम तैयारी नहीं करोगे, अगर तुम क्वेश्चन नहीं बनाओगे, अच्छा तुम थियरी पढ़ोगे ना कि सर हमको पूरा याद नहीं रहता है। ध्यान रखना बच्चों, अगर थियरी पढ़ोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। थियरी पढ़ने से लगता है ना कि एक बार पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा, कर लेंगे। नो नो नो, बहुत अच्छे बच्चों समझ, थैंक यू, आप लोग समझ गए, वेरी नाइस। तो थियरी पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ क्वेश्चन बनाओ, जो क्वेश्चन ना बने उसकी थियरी देख लो, उसको समझ लो, उसको अलग से नोट कर लो, जो बन जाए उस पर थोड़ा और मनन कर लो, कंटेम्पलेट कर लो, राइट? ये जरूर फॉलो करो। कम ऑन बच्चों, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हियर वी हैव 6 ऑप्शंस and just think about this and answer. Time allotted is 120 seconds, 2 minutes. Time starts now. बहुत बढ़िया अंकित। चलो भाई 1 मिनट और है, 60 seconds more. Come on everyone. Last 10 seconds. 5 4 3 2 1 and time over. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेट्स डिस्कस इट। डिस्कस करते बच्चों हम लोग। सब ए हो गया, ए का बेसिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि इसका लोन पर कहीं कंजुगेशन में नहीं गया है।
मैं देख रहा हूँ यहाँ सारे बच्चे ए को सबसे स्ट्रॉन्गर लिखे हुए हैं, दैट्स अ ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ इसका देखो, इसका लोन पेयर इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे कम होगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर बहुत सारे बेस के पॉइंट्स होते हैं, बेसिक साइट्स होते हैं, तो वो वाला बिहेव करता है जिसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इन दोनों में ज़्यादा किसका है? इसका ज़्यादा है। तो दिस वन विल बिहेव एज ए बेस, नॉट दिस वन, बिकॉज हियर लोन पेयर इज मोर डिलोकलाइज, मोर इन्वॉल्व इन डिलोकलाइजेशन एंड इवन एफिशिएंटली। यहाँ माइनस आ लग रहा है, ठीक है। अब देखो हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो CO उससे इससे हमको यहाँ फोकस करना है। CO इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जितना खींच लेगा उतना बेसिक कैरेक्टर कम कर देगा। और खींच कैसे रहा है? -R इफेक्ट से। इसके -R इफेक्ट को ये इलेक्ट्रॉन दे करके कम कर रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग -R नहीं लगा पाएगा, ये CO उतना स्ट्रॉन्ग -R नहीं लगा पाएगा जितना कि ये लगा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख को कम कर दिया। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट अर्लियर। सो अमंग B एंड E हम क्या बोलेंगे कि B ज़्यादा गरीब हो गया, तो B के तुलना में E का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैंने पहले अभी 2 लेक्चर पहले डिस्कस किया था ये सारी बातें, कि ये -R ला के इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे करके इसके -R इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन के भूख को ही कम कर दिया। अरे बाप रे, कितना इंटरेस्टिंग है यार इसे सोचना। हम लोग तो जासूस टाइप के बन जाएंगे नहीं रॉ के एजेंट। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा इससे, है ना, B का E से कम हो जाएगा। नाउ यहाँ 2 तरफ से -R लग रहा है, इधर भी और इधर भी, इसका बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। यहाँ देखो द सेम पॉइंट इज हियर, NH2 का लोन पेयर इधर आ तो रहा है, बट एक कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। PH मतलब ऐसा ग्रुप, तो पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में दे के इसकी भूख कम कर रहा है, तो उतना भी कम नहीं कर पाएगा, मतलब जितना कि इसका कम हो रहा है। क्यों? यहाँ लोन पेयर कंजुगेशन में चला गया है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब ये इसका -R उतना नहीं लगेगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इसके तुलना में। बट इसका -R भी कम हुआ है, इसने कम किया है, और कम करने वाला उतना नहीं है ना। तो इसलिए B का बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम हो गया, इसका सबसे कम हो गया, E का ज़्यादा हो गया, और B और E के बीच में कौन आएगा? D। मैं बहुत डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ, ताकि तुमको कभी भूले ना। बच्चों ध्यान समझो, यहाँ बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी भूख को कम कर रहा है, शांत कर रहा है। शांत रहो, ज़्यादा क्रोधित मत हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मत खींचो। लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता, उतना नहीं दे पाता जितना कि लोन पेयर दे रहा है। इस वजह से ये ज़्यादा शांत हो गया है, ये इसको बहुत नहीं खींच रहा है, और इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हुआ। इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ठीक है, यहाँ की तो पूरा रौद्र रूप धारण किया है, और इससे भी कम बेसिक कौन होगा? C। 2 तरफ से -R इफेक्ट लग रहा है, उससे भी कम कौन हुआ? C। एंड अबाउट F एंड A, इन सब में, B में, D, E, C, इन सब में -R लग रहा है। यहाँ सिर्फ PH लोन पेयर कंजुगेशन में ले जा रहा है, पाई से खींच नहीं रहा है, इतना स्ट्रांगली नहीं खींच रहा है। ये देखो यहाँ जस्ट सिंपल डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी घटाएगा बेसिक स्ट्रेंथ को, बिकॉज डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बट उतना नहीं जितना बाकी सब केस में, और यहाँ डिलोकलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। ओहो, सबसे कम कौन हुआ? C। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, सबसे कम कौन हुआ? C क्यों कम हुआ? 2 से -R। फिर कौन होगा? B कम होगा क्योंकि -R इसका चप के लग रहा है, फायर्ड है एकदम गुस्से में। ओ, फिर कौन होगा बच्चों? C के बाद D आ जाएगा। D में क्यों कम हुआ? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका -R थोड़ा सा शांत किया है। और फिर कौन होगा? E का। E में बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि इसका -R सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। फिर कौन होगा? F में -R कम है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डिलोकलाइज कर रहा है, इट इज नॉट अटैच विद एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट जस्ट द सिंपल डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सबसे ज़्यादा कौन होगा? A, बिकॉज हियर इज नो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ओ माय गॉड, CBDEFA। मजा आया कि नहीं बताओ, ये कितना शानदार डिसीजन है। ये सब सीखने के बाद तो पता है 12th का जो अमीन चैप्टर है ना, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, लेकिन जितना दिया उसमें उसकी वाट लगा चुका हूँ, बहुत पढ़ा चुका हूँ मैं, उससे मैं 100 गुना ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ। अब गलती हो ही नहीं सकती तुमसे। मज़ा आया बच्चों? ऋतिक थैंक यू, ऋतिक कह रहे हैं से मज़ा आ गया हमको। जादू है बाबू, बाबा नागदेव का जादू है ये। ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम मिजाज बना के पढ़ लिए तो हीरो बन जाओगे, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डैम श्योर। ग्रेट, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात कहनी थी आप लोगों से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। देखो ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब ज़रूरी ये है कि हम लोग कितना कैसा रिजल्ट लाते हैं, तो हमें वही सब काम करने जो हमारे रिजल्ट के लिए ज़रूरी है। चाहे हम ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कर दें, चाहे ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कर दें, चाहे ऑनलाइन कुछ क्लासेस भेज दें आपको। तो मैं बहुत सारी सप्लीमेंट्री क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भेजता रहता हूँ। जैसे मैंने भेजा था आपको सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का भेजा था। आप अगर नहीं देखा है तो एल्बन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का मेरा वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, मैंने पब्लिक किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। उसी सवाल परीक्षा में आता है, राइट। मैंने अभी एक डाइपोल मोमेंट पोलरिटी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किया है अलग से, वो आपके लिए था, आप जरूर देखिएगा। मैंने क्लास भी आपके लिया था यहाँ पर समझाने के लिए। तीसरा है मेटलर्जी चैप्टर। मेटलर्जी चैप्टर मैं भी पढ़ा रहा हूँ किसी बैच में, और मैं ये ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ कि आपके काम आना चाहिए। तो मैं वो वीडियो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग अपने कंफर्ट अकॉर्डिंग टाइम निकाल के देख लेना। मैंने उसमें सारी बातें की है, और गारंटीड आपने पढ़ लिया तो मैं जो बता रहा हूँ उस लेक्चर में वो सवाल आया है वही आएगा, और आप बनने वाले हीरो, वो डूब के सिखाया हूँ। तुम उसको सीखते सीखते इतना सीख जाओगे, तुम्हारा मन करेगा मैं इंडस्ट्री में जाऊँ और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का हिस्सा बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ वहाँ पे। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। यही नहीं, अभी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूँ, आपका कवर हो गया है। फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स या जो भी तुम्हें मन करता है आप देख सकते हो, उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, राइट। ये इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमने क्या पढ़ाया क्या किया, हमारी ज़रूरत ये कि क्या करूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए, इफेक्टिव हो, और कन्फाइंड टाइम में, जितना टाइम उसी टाइम में, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात मेरी समझ आई आपको? तो मैं मेटलर्जी के लेक्चर्स अभी बोल दूंगा, 12th वाले में शेयर कर देंगे, और आप लोग उसको पूरा लेक्चर 1 by 1 देख लीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने शेयर कर दिया है, आयनिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, अभी पढ़ाऊँगा, शेयर कर दूंगा। और अभी मैं थर्मो पढ़ा रहा हूँ, थर्मो का भी मैं शेयर कर देता हूँ, ओके। तो आप लोग फ़ायदा उठाओ और 4 डालो, है ना, अपना टारगेट फिक्स है। कमान बच्चों, तो मेटलर्जी का मैं डलवा दूंगा आज के आज। ये क्वेश्चन ट्राई करो, हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखो बेवकूफ़ बनाया गया है। पूछा गया अरेंज इन डिक्रीजिंग pKa वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू ऑफ कंजुगेट एसिड, व्हाट यू विल डू, यू जस्ट अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू जस्ट ट्राई। कम ऑन बच्चों, दिल जीते बैच के बच्चों, कम ऑन। तुम लोगों में तो सारे बच्चों को सेलेक्ट करा दूंगा मैं यार। टाइम है तुम्हारे पास 60 सेकेंड्स का, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर, है ना। आप लोगों ने कर भी लिया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो देखते हैं हम लोग बड़े बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं।
तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा? सी, क्योंकि उसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं गया और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp3 है। बाकी सभी का हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा ओ सॉरी, इसका भी sp3 है। माय गॉड, इससे स्ट्रॉन्गर बेस तो ए हो गया। क्यों ए हो गया? देखो बच्चों, ए क्यों हो गया? इधर से भी प्लस आई और इधर से भी प्लस आई, इसको सिर्फ एक तरफ से प्लस आई मिल रहा है ना। कहोगे सर स्टेरिक हिंडेंस वगैरह कुछ सोचेंगे? ये तो सेकेंडरी है। अगर स्टेरिक हिंडेंस सोचते ना तब भी हम सेकेंडरी को सबसे स्ट्रॉन्गर बेस मानते हैं, पता है ना आपको। स्टेरिक हिंडेंस सॉल्वेशन सब मिला के भी सेकेंडरी स्ट्रॉन्गर ही होता है। नाउ बट यू नो हियर इस साइक्लिक ग्रुप में हम लोग स्टेरिक हिंडेंस का पेयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ए का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सेकेंडरी है, बी का बेसिक स्ट्रेंथ सी का कम है, प्राइमरी है। दोनों sp2 हाइब्रिड है। यहाँ लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है और डी वाले में लोन पेयर कंजुगेशन में है। दिस टू आर sp2 हाइब्रिड, दिस टू आर sp3 हाइब्रिड, this one is secondary and this one is primary and therefore this is order of basic strength. I think this one is very clear to all of you. Now let's discuss about the question. Conjugate acid, ये तो समझ में आ गया। मैं इसको यहाँ कोने लिख लेता हूँ कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गर ए, फिर सी, फिर बी और डी। ये मैंने कोने में लिख लिया, थोड़ी बातें कर लूँ आपसे मैं, बहुत पढ़ाई लिखाई होगा, कुछ मस्ती मार लिया जाए। जानते हो बच्चों क्या है कंजुगेट एसिड? अगर देखो ये बेस है, मैं बेस एसिड बेस की बात करता हूँ, इसी की बात करूँ, ये बेस है। अगर मैं इसमें H+ को ऐड करता हूँ तो इसका कंजुगेट एसिड जो बनेगा वो ये होगा। क्लियर है ना? ये इसमें कंजुगेट एसिड है, तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसको हम Kb की वैल्यू से चेक करते हैं और इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसको Ka की वैल्यू से चेक करते हैं। तो कहते हैं Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw होता है ऑलवेज। अगर एक्वस सॉल्यूशन हम लोग चेक कर रहे हैं, कहाँ चेक कर रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन में, वो ध्यान समझना। तो कंजुगेट एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, और ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको बहुत डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में, मैंने पढ़ाया था कंजुगेट एसिड बेस थियरी, और वहाँ खूब सारे सवाल भी कराए हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं बच्चों, तो Kw इज इक्वल टू 10 की पावर -14, तो pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14। ओके, तो मतलब ये हुआ कि जितना स्ट्रॉन्गर जिसके pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, है ना, अगर कंजुगेट एसिड के pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंजुगेट बेस के pKb की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। राइट? अब ध्यान समझो, कह रहा है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू ऑफ कंजुगेट एसिड, मतलब पहले उसको लिखना है, सॉरी डिक्रीजिंग, पहले उसको लिखना है जिसके pKa की वैल्यू मैक्सिमम हो, और pKa मैक्सिमम होगा तो pKb की वैल्यू मिनिमम हो। लेकिन ध्यान रखना, ये कंजुगेट एसिड की बात किया जा रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ अभी फिर उस पर आऊँगा, बहुत गूढ़ बात बोल रहा हूँ, है ना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला बच्चों? डिक्रीजिंग pKa वैल्यूज ऑफ कंजुगेट एसिड। तो डिक्रीजिंग pKa मतलब सबसे पहले वो pK लिखो जो सबसे ज़्यादा है, मतलब pKb कम है, और pKb कम है मतलब Kb ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्गर बेस है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्गर बेस लिखना है, तो आंसर ए हो गया, ACBD हमारा आंसर हो गया। मतलब स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर बेस की तरफ जाना है, स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर बेस की तरफ जाना है। राइट? तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन हुआ? ए। राइट? अब देखो दूसरी बात क्या बोलने वाला हूँ मैं, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, और इसको अलग से नोट भी कर लेना, जबरदस्त पॉइंट है ये। अगर मैं इस एसिड की बात करता हूं, तो ध्यान सुनना, रेडी बच्चा लोग? देखो ये लोन पेयर देगा, उसी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। अगर ये मॉलिक्यूल लोन पेयर देगा तो बेस हो जाएगा, अगर ये H+ देगा तो एसिड हो जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल, कई बार अलग अलग लोकेशंस पे ये होता है। अगर ये लोन पेयर देगा तो बेस, H+ देगा तो एसिड। तो अगर इसके H+ निकलने का Ka है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और लोन पेयर देने का Kb है, तो बताओ Ka इंटू Kb इज इक्वल टू क्या होता है? Kw। बोलो यस नो बच्चों रे, बताओ मुझे।
अगर ये H प्लस निकला मतलब एसिड, क्या हुआ ये Ka। अगर ये लोन पेयर दिया तो क्या हुआ बेस मतलब Kb, तो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। बोलो ये सही है ना? गाँव वालों फटाफट रिस्पॉन्स करो। विश्वजीत कह रहे हैं नो, बाकी लोग कह रहे हैं यस। विश्वजीत तो अल्पमत में आ गया यार। आदित्य भी कह रहे हैं नो। जो लोग यस बोल रहे हैं वो तो ठीक है, जो नो बोल रहे हैं बताओ भाई काहे नो बोल रहा है विश्वजीत? आदित्य नो काहे बोल रहा है बेटा? तुषार भी कह रहा है नो। क्या पॉइंट में बताओ, एक दो शब्द में बताओ। वाई नो, वाई यू आर थिंकिंग इट्स इनकरेक्ट? ये साइंटिस्ट लोग पागल हो बैठा है जो ये नियम दिया है। बताओ रे विश्वजीत वाह, ये काहे नो बोला? सभी लोग जहाँ बैठे वहीं से ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। विश्वजीत के लिए तालियां बजाई जाए। विश्वजीत, तुषार एंड आयुष, एवरीवन। ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज ओनली एंड ओनली फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। बट ये जो ये तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर देखो ये दोनों हैं, इसमें H प्लस जोड़ा तो ये बना और इसमें से H प्लस निकाला तो ये बन गया। तो इसके लिए वो सही है, इसके लिए सही नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? ये आसान बात नहीं है, सुनने में खाली आसान लग रहा है और तुम लोग इतने अच्छे बच्चों सब इसको कैप्चर कर लिए। जल्दी करो। तो ये बात समझ लो तुम लोग कि जब हम pKa की वैल्यू देते हैं कंजुगेट एसिड का, तभी हम ये बात कह सकते हैं कि pKa ज़्यादा होगा तो pKb कम होगा, pKb कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। उस मॉलिक्यूल के pKa की वैल्यू देंगे, देन वी कुड नॉट डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। बट कई बार लिखा होता है pKa ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि उस मॉलिक्यूल के pKa की बात नहीं कह रहा है, उसे कंजुगेट एसिड की बात कह रहा है, लेकिन है गलत वो। ठीक है, मजा आया कि नहीं? अभी बताओ तुम लोग मुझे। एक सवाल हो गया दूं? जादू चल रहा है भाई, क्वेश्चंस की झड़ी लगा दी हम लोग। मजा आया बच्चों? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखे हो। मैं डर रहा हूं तुम लोग इसको खो न दो, अलग से इसको डब्बा बना के लिख लेना और जो डिस्कस किया उसको वैल्यू दो। ठीक है, चलो कमान। इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को जरा अरेंज करो तो। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ और सोच के बताओ। टाइम देता हूँ 45 सेकंड्स का, सोच के बताना। इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 4 3 2 1। टाइम ओवर। जानते हो आप लोग फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है। ओह माय गॉड, मतलब क्या लिखा है? इंक्रीजिंग। तुम लोगों ने BA लिखा हुआ है, गुड, सही है, मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि HC देखो, ध्यान समझना, ये फॉर्मिक एसिड है और ये देखो बेंजोइक एसिड है। जब बात बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो बच्चों मामला देखो ये है कि ये ग्रुप तो दोनों के लिए कॉमन है। ये इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? कुछ नहीं करता है, इसका I भी 0 R भी 0, लेकिन ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा? क्योंकि कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से पाई बनाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ये बेसिक स्ट्रेंथ घटा देगा, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे क्या हुआ? कम हो गया, क्योंकि यहाँ फिनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लग गया, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये कौन है?
COOH। जानते हो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कहते हैं जब इसको देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको देखेंगे तो एल्डिहाइड है। कहते हैं फॉर्मिक एसिड जो होता है उसमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों गुण होते हैं और ये दोनों के रिएक्शंस को जस्टिफाई करता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चा लोग ये ध्यान रखना कि फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ध्यान के आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है, सबने सही किया है, कमाल के हो आप लोग। थोड़ा गलती तुमसे क्या हो रही पता है? तुम लोग जो पीछे पढ़ाया हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन में, इंडक्टिव इफेक्ट में सवाल करने से भूलते जा रहे हो। सवाल बनाओ, सबसे पहले नोट्स को रख लो, रफ रखो, क्वेश्चन नोट कर लो, धक्का धक बनाओ, चेक करो सही किया गलत किया, जो गलत किया उसकी थ्योरी देख लो, यही फॉर्मेट यूज करो। ठीक है? जिसमें नई बात मिल जाए उसको अलग से कॉपी में नोट कर लो कि ये छूट गया था, करते करते पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हिमांशु पांडे, प्रीवियस ईयर फलाना डिपका। ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखना बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, आज ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।